हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो ये सबसे कांस्टेबल जीडी 2019 में आपके टोटल एग्जाम जो है 54 शिफ्टों में कराए गए थे। तो उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। आज हम लोग 11/2/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो ये जो है आपके टोटल जो है इतने शिफ्टों में आपके कांस्टेबल जीडी के जो एग्जाम हुए थे, जिसके 11/2/2019 के शिफ्ट 1 के जो है आपके सॉल्यूशन करा चुका हूं मैं। तो आप जाकर जो है इस वीडियो को आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग 11/2/2019 के शिफ्ट 2 के जो है सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से जो है अपने दफ्तर जाता है, फिर x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यहाँ पे जो है दूसरी चाल कितना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बोला जा रहा है कि x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है क्या होता है, अपने घर वापस आता है। फिर आगे बोला जा रहा है कि यदि संपूर्ण यात्रा में मोहित की जो औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड कितनी है, 12 मीटर प्रति सेकेंड है। तो पूछा जा रहा है कि x का मान कितना होगा। तो एवरेज स्पीड जब आपसे पूछा जाए तो उसका क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला को जो है आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो आपका फार्मूला होता है 2 इंटू V1 यानी कि आपका पहला स्पीड इंटू V2 यानी कि आपका दूसरा स्पीड। फिर आपका क्या हो जाता है, नीचे V1 प्लस क्या हो जाता है, आपका V2 हो जाता है। तो V1 आपका क्या हो गया, फर्स्ट स्पीड हो गया, और V2 जो आपका क्या हो गया, सेकेंड स्पीड हो गया। आपका क्या हो गया, सेकेंड स्पीड हो गया। तो ये जो आपको एवरेज स्पीड का जो है क्या रखना है, आपको ये फार्मूला याद रखना है। फिर जो है आगे देखेंगे, यहाँ पे जो है सभी यहाँ पे जो है दो चाल क्या दिया गया, मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया, और एक जो है यक्स का जो है चाल क्या दिया गया, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया। तो जो आपका दो चाल दिया गया उसे क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में जो है उसे चेंज कर देंगे। तो चाल को जो है किलोमीटर प्रति आवर में जो है चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से जो है क्या करते हैं, गुना करते हैं। जब मीटर प्रति सेकंड को चाल को जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो उसे 18/5 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे गुना करके देखेंगे तो 5 दूनी 10 यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि उसके पहले स्पीड जो है कितना था, 36 किलोमीटर जो है प्रति घंटा था। और एवरेज स्पीड यहाँ पे कितना दिया गया है, 12 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एवरेज स्पीड को भी क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर देंगे। तो 12 इंटू जो है इसको भी क्या करेंगे, 18/5 से जो है गुना करेंगे। तो 18/5 जो है एवरेज स्पीड यहाँ पर रहने देंगे। क्या आ गया आपका एवरेज स्पीड, 12 इंटू 18/5 आ गया आपका एवरेज स्पीड यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में अब आ गया। तो अब बाकी सारा क्या करेंगे, वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एवरेज स्पीड आपका कितना है, 12 इंटू 18/5 आपका आ गया। 2 जो है यहाँ पे दिया हुआ था मान, V1 जो है यहाँ पे यानी कि पहला गति जो है कितना था, 36 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो 36 किलोमीटर लिख देंगे। और जो है वेलोसिटी जो है दूसरा यानी कि दूसरा स्पीड जो है कितना था, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x यहाँ पे लिख देंगे। और पहला गति जो है कितना था, 36 था, तो यहाँ पे 36 लिख देंगे। और x था दूसरा स्पीड, तो क्या लिख देंगे, प्लस x यहाँ पे करेंगे। बाकी जो है सारा यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करने पर यहाँ पे आपका कितना आता है, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4 तिया यहाँ पे क्या हो जाता है, 12 यहाँ पे कट जाता है। यहाँ पे जो है बाकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 36 तिया जो आपका कितना हो जाता है, 108 प्लस 3x इक्वल टू में जो आपका क्या चला जाएगा, इधर 5x चला जाएगा, यानी कि 3x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर जो आपका कितना हो जाता है, 108। यानी कि x बराबर जो आपका कितना आ जाता है, 54 किलोमीटर जो है प्रति घंटा आपका स्पीड आ जाता है, जो कि आपका क्या है, सेकेंड स्पीड है। यानी कि x का मान आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये आपको जो है एवरेज स्पीड का फार्मूला याद रखना, और ये भी याद रखना है कि मीटर प्रति सेकंड की गति को जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोल रहा है कि अध्यापक के वजन को जो है शामिल करने पर 24 छात्रों के एक समूह में जो औसत वजन जो है कितना बढ़ जाता है, 2 किलोग्राम जो है क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है कि यदि 24 छात्रों के एक समूह का जो आरंभिक औसत वजन कितना था, 30 किलोग्राम था। तो बोला जा रहा है कि अध्यापक का वजन क्या होगा। तो इसे जो है एक डायरेक्ट तरीका से पहले बनाएंगे, फिर उसे जो है बेसिक तरीका से आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है पहले औसत वजन कितना था, यानी कि सभी का औसत वजन यानी कि सभी का वजन जो है लगभग कितना था, 30 किलोग्राम था।
और 24 छात्रों जब थे और एक टीचर उसमें क्या हुआ, उसमें शामिल हो गया, यानी कि टोटल आदमियों की संख्या, यानी कि टोटल जो है वहां पे आदमियों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। और औसत वजन कितना बढ़ गया, 2 किलोग्राम बढ़ गया। तो टोटल वजन जो है कितना बढ़ जाएगा, 25 इंटू 2 करेंगे तो कितना टोटल वजन बढ़ जाएगा, 50 किलोग्राम जो है टोटल वजन बढ़ गया। किसके आने से, टीचर के आने से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 50 को जोड़ देंगे 30 में, तो आपका क्या आ जाएगा, टीचर का वजन निकल जाएगा। यानी कि 80 किलोग्राम जो है किसका वजन हो गया, टीचर का आपका वजन हो गया। तो टीचर का वजन यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो या फिर आप इसे जो है बेसिक तरीका से बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल जो है आदमियों की संख्या कितनी हो गई, 24 छात्र थे, एक टीचर थे, यानी कि टोटल जो है वजन कितना हो गया, टोटल जो है आदमियों की संख्या 25 हो गई। और वजन जो है औसतन कितना हो गया, पहले 30 किलोग्राम थी और अब जो है कितनी हो गई, 2 किलोग्राम बढ़ गई, यानी कि अब जो है कितनी हो गई, 32 हो गई। यानी कि इसे जो है गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, अब 25 दिया जो है कितना हो जाएगा, 75। सर यहाँ पे जो है आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, 0 5 5 10 7 1 8, यानी कि टोटल टीचर और स्टूडेंट का जो है टोटल वजन कितना, 800 ग्राम है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ जो है स्टूडेंट का वजन यहाँ पे निकाल लेंगे, तो 24 इंटू क्या करेंगे, 30 कर देंगे। तो यानी कि 24 दिया 72, 720 जो है टोटल क्या हो जाएगा, स्टूडेंट का यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो है 24 छात्र और एक टीचर का टोटल वजन है, और यहाँ पे सिर्फ जो है क्या है, 24 छात्रों का वजन है। तो जब जो है इसमें 800 में से 720 को जो है माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टीचर का वजन निकल जाएगा। यानी कि 80 किलोग्राम जो है किसका वजन है, टीचर यानी कि अध्यापक का वजन है। तो दोनों के हिसाब से जो आपका कौन सा आंसर आता है, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 80 केजी आता है। तो आप किसी भी तरीके से आप एग्जाम में इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है, तो निम्न में से कौन सा जो है उनका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी महत्तम समावर्तक किसी का दिया हुआ रहे तो लघुत्तम समावर्तक में उसका गुणज यानी कि उसमें जो है गुना हुआ, पहले से जो है उसमें गुना हुआ होगा। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो है देखेंगे कि 8 से जो है कौन सा ऑप्शन जो है डिवाइड नहीं हो रहा, वो जो है लघुत्तम समावर्तक कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो है 68 को देखेंगे, 68 को जो है यहाँ पे 8 से भाग देंगे तो 8 8 64 लगता है, यानी कि 4 यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपका रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ये जो आपका लघुत्तम समावर्तक कभी भी नहीं हो सकता। 72 को देखेंगे तो 8 से पूरी तरीके से कट जा रहा है, यानी कि ये जो है लघुत्तम समावर्तक आपका हो सकता है। 48 भी जो आपका क्या हो रहा है, 8 से कट रहा है, यानी कि ये भी आपका लघुत्तम समावर्तक हो सकता है। और 24 भी जो है आपका क्या हो रहा है, 8 से कट रहा है, यानी कि ये भी लघुत्तम समावर्तक हो सकता है। तो ये तीनों जो आपका क्या होगा, आंसर नहीं होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा जो है लघुत्तम समावर्तक नहीं है, तो एक मात्र ऐसी संख्या 68 जो है जो कि ऑप्शन में आपका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता, क्योंकि ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं, एच एक्स वाई जो है उसमें गुना होता है, इक्वल टू जो आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। एच यानी कि एचसीएफ और एक्स और वाई जो है दोनों संख्याओं के को प्राइम नंबर का जो है यहाँ पे फैक्टर आपका रहता है। तो कोई भी जो है जब भी आपकी एलसीएम रहेगी तो उसमें आपका एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक जो है उसमें गुना होगा ही होगा। तो जो भी संख्या यहाँ पे 8 से विभाजित नहीं होगी वो जो है आपका लघुत्तम समावर्तक नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने चीनी के जो है 12 बैग जो है 1200 रुपये प्रति बैग की दर से जो है, और 8 बैग जो है 1500 रुपये प्रति बैग की दर से, और 10 बैग जो है 21 रुपये प्रति बैग की दर से जो है खरीदे। तो पूछा जा रहा है कि सब बैगों का जो है औसत मूल्य क्या होगा। तो सभी को क्या करेंगे, 12 इंटू 1200 करेंगे, 8 इंटू 1500 कर देंगे, और 10 इंटू जो है 2100 करेंगे, और टोटल बैग से क्या करेंगे, डिवाइड यहाँ पे कर देंगे। तो आपका जो है औसत मूल्य निकल जाएगा। तो 12 इंटू 1200 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144, 12 इंटू 12 और 2 शून्य बढ़ जाएगा, 15 8 आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 2 शून्य जो है फिर बैठ जाएगा। और 10 को जो है 2100 में से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा। तो सभी को जो है क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। आपका यहाँ पे आ गया 2 शून्य 4, 4 2 6 7, 2 1 3 1 4। ये जो आपका आ गया क्या आ गया, टोटल जो है आपका क्या आ गया, मूल आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, सभी जो है टोटल बैग से फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 12 यहाँ पे 8 है तो 12 8 20, अब 20 और 10 बैग इधर है तो 20 10 30 टोटल बैग है। तो औसत मूल्य जो है आपका यहाँ पे निकल जाएगा डिवाइड करने से 30 से, तो 0 से 0 चला गया। 3 से यहाँ पे जो है क्या करेंगे, काटेंगे, तो 3 से 1 बचा, तो 3 5 15, 3 8 24, यानी कि 1580 रुपया जो है क्या है, सभी बैगों का जो है औसत मूल्य यहाँ पे निकलता है, यानी कि कितना, 1580 रुपये, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुर्सी तथा एक मेज का जो है अंकित मूल्य कितना है, 2:3 के अनुपात में है। फिर आगे बोला जा रहा है कि दुकानदार जो है किसी कुर्सी पर कितने 20% का छूट देता है। तो दुकानदार जो है पहले कुर्सी पर मान लीजिए कितने की छूट दिया, 20% की छूट दिया। फिर बोला जा रहा है कि यदि कुर्सी तथा मेज जो है दोनों पर जो है सम्मिलित जो है क्या बोला जा रहा है, छूट जो है कितनी है, 26% है। तो मेज पर जो है कितनी छूट दी गई होगी। तो यहाँ पे जो है क्या दिया गया, पहले जो है चेयर कर ले फिर मेज कर ले, दोनों का जो है रकम कितना अनुपात में दिया गया, 2:3 दिया गया। तो इसे आसानी से हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में जो है एक एक शून्य यहाँ पे बैठा देंगे। फिर बोला जा रहा है कि दुकानदार जो है कुर्सी पर कितने 20% का छूट देता है। इसे जो है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी कि 5 का सामान जो है क्या करता है, 1 की छूट में देकर बेचता है। यानी कि छूट कितना दे देता है, 1/5 का। तो यहाँ पे जो है 20 का जो है 1/5 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 20 का जो है 1/5 निकालेंगे, 20 का 1/5 इस तरीके से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और टोटल जो है छूट उसे कितना देना है, 26%। तो 26% जो है टोटल जो है कितना में 20 + 30 में छूट देना। यानी कि टोटल जो है उसे कितने में 50 में जो है कितने की छूट देना है, 26% की छूट उसे देना है। तो टोटल छूट जो है यहाँ पे निकाल लेते हैं कि उसे कितना देना चाहिए था, तो 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 26 को तो 13 बार में चला जाएगा। यानी कि उसे जो है 13 यूनिट का टोटल छूट देना है। तो पहले जो है उसे चेयर पर जो है कितने की छूट दे दिया, 4 यूनिट का छूट दे दिया। तो उसे जो है मेज पर जो है कितने छूट और देना पड़ेगा, तो 13 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छूट देना पड़ेगा। जिसका जो है मार्क प्राइस जो है मेज का कितना है, 30 में। छूट जो है उसे किस पे देना है, 30 यूनिट में जो है उसे छूट देना है। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 1 0 चला गया, 9 को जो है 3 से काटेंगे यानी कि 3 × 9। तो टोटल जो है उसे मेज पर कितने प्रतिशत की छूट देनी पड़ेगी, 30% की उसे जो है छूट देनी पड़ेगी। किस पर, मेज पर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला जा रहा है कि PQR का जो है अनुपात दिया गया है। फिर बोला जा रहा है कि P/Q, Q/R और R/P का जो है आपको वैल्यू पूछा गया। यानी कि P का वैल्यू जो है 5 पुट कर देंगे, Q का वैल्यू जो है 3 पुट करेंगे और R का वैल्यू जो है क्या पुट करेंगे, 6 पुट कर देंगे। तो P/Q जो है आपका कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/3। Q/R करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। और R/P करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो इसे जो है फ्रैक्शन की जगह जो है इसे नंबर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नीचे जो है तीनों जो है आपका क्या करेंगे, नीचे जो तीनों अंक दी गई उसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और बाकी जो आपका एलसीएम आएगा उससे जो है सभी संख्याओं से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 3, 6, 5 का जो है एलसीएम कितना आता है, 30 आता है। तो सभी में क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, सभी में 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, सभी में 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दहे जो है यहाँ पे क्या चला गया, 30 चला गया। यानी कि 50 यहाँ पे चला आया। 6 से काटेंगे तो 6 × 5 = 30, 5 × 3 = 15 यहाँ पे चला आया। और 5 से जो है 30 को काटेंगे यहाँ पे तो 5 × 6 = 30 यानी कि 6 × 6 = 36 चला आया। यानी कि P/Q, Q/R और R/P का जो अनुपात कितना आएगा, 50:15:36 आएगा। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे ये बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला जा रहा है A और B का अनुपात जो है 5:8 है। B और C का जो है 11:13 है। A का मान दिया गया 110, तो पूछा गया कि C का मान क्या होगा। तो A और B का जो है ABC का जो है सही तरीके से जो है क्या करेंगे, रेशियो का जो है यहाँ पर मान निकाल लेंगे। तो A और B का जो है क्या दिया गया, 5 और 8 रेशियो दिया गया है। B और C जो है क्या दिया गया, 11 और 13 दिया गया है। तो B को जो है यहाँ पे क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे B को जो है सेम करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 11 को जो है यहाँ पे 8 से गुना कर देंगे, 8 को इधर से 11 से। यानी कि ABC का जो है यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, आपका रेशियो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 11 × 5 = 55, 11 × 8 = 88 और आपका हो गया 13 × 4 = 52, दूनी 104। यानी कि C का वैल्यू जो है कितना, 104 है। और A का वैल्यू जो है कितना, 110 है। यानी कि 55 यूनिट बराबर कितना वैल्यू दिया गया, 110 दिया गया। यानी कि 1 यूनिट बराबर जो है कितना वैल्यू हो जाता है, 2 वैल्यू हो जाता है। तो हमें निकालना कितना, 104 यूनिट का। तो 104 यूनिट में क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका C का वैल्यू निकल जाएगा। तो 104 × 2 करेंगे तो कितना आ जाता है, 208 आ जाता है। यानी कि C का वैल्यू जो है कितना है, 208 है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कंपनी में इंजीनियरों की संख्या जो है प्रत्येक 2 वर्ष में जो है क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। फिर आगे बोला जा रहा है कि इंजीनियरों की संख्या जो है कितने वर्षों में जो है अपनी प्रारंभिक संख्या की कितना 1024 गुना हो जाएगी। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि 2 साल में जो है कितने हो जाती है, 2 गुना हो जाती है किसी रकम के। तो ये जो आपका इस तरह के प्रश्न जो आपके चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपको देखने को मिलता है, तो ये प्रश्न जो है आपको उसी तरीके से बनाना होता है। तो इसे जो है हमें कितना करना है, पाना 1024 गुना। तो 2 पे पावर जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, यानी कि 2 पे पावर 10 करेंगे तो आपका कितना वैल्यू आ जाता है, 1024 आ जाता है। कितना आ जाता है, 1024 आ जाता है। तो जो यहाँ पर पावर आएगा उसे क्या करना है, ईयर में जो है मल्टीप्लाई कर देना है, उतना ही समय आपको लगेगा 1024 गुना होने में। तो क्या करेंगे, पावर को जो है समय से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 × 10 बराबर जो आपका कितना हो जाएगा, 20 ईयर में, यानी कि 20 साल में जो है क्या हो जाएगी, वो धन जो है या फिर वो राशि जो है कितनी हो जाएगी, 10,024 गुनी हो जाएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिठाई यश5 यानी कि यश5 और यश3 का जो है संयुक्त वजन जो है कितना दिया गया, 300 किलोग्राम है। फिर आगे बोला जा रहा है कि इन 2 मिठाइयों में मिलाकर इस्तेमाल की गई चीनी की जो है कुल मात्रा कितनी है। तो यहाँ पे जो है जिस तरीके से यहाँ पे दिया गया कि यश2 यश5, इस तरीके से यश7 में जो है उपयोग की गई चीनी की मात्रा को जो है मिठाई के कुल वजन के जो है प्रतिशत के रूप में दिया गया। तो यहाँ पे बोला गया है कि यश3 प्लस यश5 का जो है कुल वजन कितना दिया गया, 300 किलोग्राम दिया गया। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कि यश3 और यश5 का जो है निश्चित वजन यानी कि एक्यूरेट वैल्यू जो है आपका क्या है। तो तब तक के लिए आप एक्यूरेट वैल्यू यानी कि निश्चित वैल्यू जो आप निकाल नहीं लेते, तब तक के लिए उसका जो है चीनी यानी कि चीनी की मात्रा जो है उसका नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर उसका जो एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता होगा तो आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसका जो आपका ऑप्शन जो है परीक्षा में दिया गया था कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, वही जो आपका क्या होता, सही आंसर होता। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे जो है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोर्ड मास जो है आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बोर्ड मास जो है आपको बहुत जरूरी होता है। बोर्ड मास यानी बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ यानी कि का होता है हिंदी में, डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ये से ऐड और ये से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और जो है पहले आपको जो है जो दिया गया उसी तरीके से उसको जो है पहले हल किया जाता है, और जो बाद में दिया गया उसे जो है बाद में हल किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हल करेंगे, यहाँ पे जो है पहले का तो पहले जो है का यहाँ पर हल करेंगे तो 5 × 25 बटा आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है भाग में दिया गया तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो है -2 है, 2 × जो है 1/7 करेंगे तो 2/7 यहाँ पर हो जाएगा। भाग को जो है गुना में चेंज करेंगे तो × 7 में चला जाएगा, यानी कि 7 जो है यहाँ पे कट गया। 25 बटा जो है आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे 8, 25 माइनस जो है 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। यानी कि आपका आंसर इस सिंप्लीफिकेशन का कितना आएगा, 9/8 यानी कि 9/8 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि रोहित 1188 किलोमीटर 22 घंटे में तय कर सकता है, फिर बोला जा रहा है कि रोहित की गति क्या है। तो सबसे पहले जो आपको चाल का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, आपका दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बट्टा समय। चाल यानी कि स्पीड, दूरी यानी कि डिस्टेंस, समय यानी कि टाइम आपका होता है। फिर यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, चाल आपका मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी चाल आएगी उसे जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले जो है चाल निकालेंगे तो चाल के लिए क्या करना पड़ता है, दूरी को जो है ऊपर लिखेंगे। तो दूरी आपका कितना 1188 किलोमीटर है। समय आपका कितना दिया गया है, 22 घंटा दिया गया। तो ये जो आपका क्या निकलेगा, किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाल निकलेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको जो है याद रखना है, किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को 5/18 से गुना करके जो है उसमें मीटर प्रति सेकंड में चाल को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे जो है कैलकुलेशन करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 1, 11 8 88, तो 18 दूनी 36, तो आपका कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। यानी कि 5
तिया 15 मीटर प्रति सेकेंड जो है आपका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। यानी कि रोहित का चाल कितना है, 15 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोला जा रहा है कि P तथा Q मिलकर जो है एक कार्य को कितने दिनों में, 105 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है कि Q तथा R मिलकर जो है उसी कार्य को जो है कितने दिनों में पूरा करता है, 90 दिन में जो है पूरा कर सकते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है कि P तथा R जो है उसी कार्य को कितने 126 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि P Q R जो है मिलकर किसी कार्य को, उसी कार्य को जो है कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क इक्वल टू जो है क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो टोटल वर्क आपका क्या हो गया, कुल कार्य। इफिशियंसी आपका क्या हो गया, कार्य क्षमता। टी यानी कि समय हो गया। तो सभी का पहले क्या करेंगे, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता पहले निकालेंगे। तो पी तथा क्यू जो है कितने दिनों में किसी कार्य को करता है, 105 दिनों में करता है। क्यू तथा आर जो है किसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 90 दिन में पूरा करता है। और पी तथा आर जो है कितने दिनों में पूरा करता है किसी काम को, उसी काम को 126 दिनों में पूरा करता है। तो तीनों का क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे 105, 90 और 126 का। तो आपका यहाँ पे जो है एलसीएम यहाँ पे निकाल के देखते हैं। तो एलसीएम आपका यहाँ पे आ जाएगा 12 पचे 60, 6 पचे 30, 105 लगभग जो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, एलसीएम 630 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 630 आ जाएगा। तो 105 को जो है 100 मतलब 630 को जब 105 से डिवाइड करेंगे तो आपका इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 6 जो है क्या आ जाएगा, P और Q का जो है टोटल इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। Q और R का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, जब 630 को 90 से भाग देंगे तो 9 सत्ते 63, 7 आ जाएगा। और 630 को जो है 126 से डिवाइड करेंगे, P और R का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 12 25 60 यानी कि 5 इफिशियंसी आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे टोटल जो है कितनी है, सब जो है 2-2 बार की जो है इफिशियंसी यहाँ पे जोड़ा गया है। जैसे कि 2 बार P है, 2 बार R है, 2 बार Q है। तो आपका इफिशियंसी जो है 2 बार P जोड़ा गया, 2 बार Q जोड़ा गया, 2 बार R जोड़ा गया। तो हमें निकालना क्या है, एक एक का इफिशियंसी निकालना है। यानी कि एक P, एक Q और एक R का इफिशियंसी निकालना है। तो यहाँ पे दोनों का जो है 2-2 बार का इफिशियंसी कितना है, 7 6 13, 13 और 5 कितना हो जाता है, 18। यानी कि तीनों का इफिशियंसी जो है कितना है, जब जो है 2 से यहाँ पे काटेंगे तो कितना बार आ जाएगा, 9 बार में। यानी कि टोटल जो है पी क्यू आर का इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता कितनी है, 9 है। तो क्या करेंगे, अभी आपको बताया गया कि टोटल कार्य बटा अगर इफिशियंसी में यहाँ पे लिख दे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो समय बराबर जो है क्या करेंगे, टोटल काम। यानी कि टोटल काम कितना है, 630 काम करना है। कितने कार्य क्षमता से करेगा, तीनों मिलके 9 की कार्य क्षमता से तीनों मिलकर करेगा। यानी कि 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 सत्ते 63 बार में चला जाएगा। यानी कि टाइम आपका कितना आ जाएगा, 70 डेज। यहाँ पे जो आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए जो है एक कार्य को कितने दिनों में, 14 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो है उसी कार्य को जो है कितने दिनों में, 21 दिन में पूरा कर सकता है। फिर बोला जा रहा है कि ए तथा बी मिलकर जो है आरंभ जो है कार्य को जो है आरंभ करते हैं, परंतु पी जो है 4 दिन के बाद जो है कार्य को छोड़ देता है। तो बोला जा रहा है कि बी जो है शेष कार्य को, जो बचा हुआ कार्य जो है बी के द्वारा किया जाता है, तो पूछा जा रहा है कि शेष कार्य को जो है कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्या करेंगे, उसी तरीके से जो है क्या करेंगे, टोटल वर्क इक्वल टू जो आपको क्या बताया गया, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो इसी तरीके से इसी फार्मूला पे जो आपको बनाया जाएगा इसको। तो ए जो है कितने दिनों में करता है काम है, 14 दिनों में। बी जो है कितने दिनों में काम करता है, 21 दिनों में। दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 42 आ जाएगा। यानी कि 14 दूनी 42, 21 दूनी 42। तो 14 तिया 42 हो गया। यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना है, कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। बी का जो है कितनी आ जाएगी, 42 को जब 21 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 दिनों तक जो है दोनों मिलकर जो है कितने काम किया। तो ए जो है 3 के हिसाब से काम करता है, बी जो है 2 के हिसाब से काम करता है। तो एक दिन में टोटल दोनों मिलकर जो है कितना काम करेगा, 3 2 5 काम करेगा। दोनों मिलकर जो है कितने दिन तक काम किया, 4 दिनों तक काम किया। यानी कि टोटल काम कितना हो गया, 20 काम उन्होंने कर दिया। करना कितना था, 42 काम करना। तो क्या करेंगे, 42 में से 20 को माइनस कर देंगे। तो आपका बचा हुआ काम कितना है, 22 काम बचा हुआ। करेगा कौन,
करेगा? तो बी करेगा, क्योंकि ये जो है कार्य छोड़कर चला गया था। तो बी जो है कितने की कार्य क्षमता से करेगा? 2 की कार्य क्षमता से। तो 2 से क्या करेंगे? 22 को डिवाइड कर देंगे। तो 2 से जब 22 को डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका टाइम यानी कि समय निकल जाएगा। तो बी को जो है शेष कार्य कितने दिनों में लगेंगे? 11 डेज लगेंगे शेष कार्य को करने में, यानी कि आपका आंसर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 दिन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है 11 दिन बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि एक वृत्त का व्यास कितना बढ़ाया जाता है? 15% बढ़ाया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में यानी कि एरिया में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि यानी कि इंक्रीज होगी? तो सबसे पहले जो है आपको सर्किल का जो है यानी कि वृत्त का जो है आपको क्या पता होना चाहिए? एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्यास जब जितना प्रतिशत बढ़ेगा उतना ही जो है आपको प्रतिशत क्या बढ़ेगा? रेडियस में भी वृद्धि होगी। तो इसे जो है 15% तो क्या करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाता है? 3/20 आ जाता है। यानी कि 20 का रेडियस में जो है कितनी? 3 यूनिट की वृद्धि हो जाती है, यानी कि रेडियस जो है कितना हो जाता है? 23 हो जाता है। यानी कि पहले रेडियस जो है 20 था, तो अब रेडियस जो है कितना हो गया? 23 हो गया। यानी कि पहले का एरिया जो है स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 400 पाई हो जाएगा पहले वाले एरिया, पहले वाले सर्किल का एरिया, और दूसरे वाले सर्किल का जो है 23 का स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर करेंगे तो 529 पाई हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका क्या हो गया? फर्स्ट सर्किल का एरिया आ गया। ये जो आपके वृद्धि होने के बाद सर्किल का एरिया आपका निकल गया। तो दोनों में अंतर कितना? 129 पाई का अंतर है। वृद्धि जो है किसमें हुआ? पहले वाले की एरिया के बाद में आपको वृद्धि हुआ, तो नीचे जो है आपका क्या आएगा? पहले वाले की एरिया आएगी। परसेंटेज में चेंज करना है तो इसे क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो 100 जो है यहाँ पे चला गया, पाई पाई आपका चला जाएगा। 129 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, आपका 1 बचा तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कि 32.25% जो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा किसमें? क्षेत्रफल में। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। या फिर आप इसे शॉर्टकट तरीके से बनाना चाहते हैं तो इसे जो आप एक फार्मूला याद रखेंगे कि जब भी आपकी त्रिज्या में वृद्धि होगी और आपसे जो है एरिया में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ इस तरीके से पूछा जाए तो क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 कर देंगे। यानी कि ए भी जो यहाँ पे क्या है? 15% है, और बी भी जो यहाँ पे क्या होगा? 15% ही होगा, क्योंकि दोनों में जो आपका 15% ही व्यास में वृद्धि हुई। तो 15 आपका कितना हो गया? 30% प्लस 15 इंटू यहाँ पे जो है ए और बी का मान कितना है? 15 इंटू 15 करेंगे बटा 100 हो जाएगा। यानी कि 30 प्लस जो है आपका कितना हो जाएगा? 15 15 225, यानी कि 2.5। और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 32.25। तो आप चाहे जो है इसे इस तरीके से बेसिक तरीके से बना सकते हैं या फिर इसे जो है इस तरीके से भी बना सकते हैं आप। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उत्पाद P5 का व्यय जो है कितना है? 46,000 रुपये है। तो पूछा जा रहा है कि P5 का जो है राजस्व क्या है? तो यहाँ पे जो है व्यय जो है कितना किया गया? 46,000 रुपये किया गया, और उस पर जो है लाभ कितना होता है? 8% का होता है। कितना प्रतिशत का? लाभ 8% का। यानी कि व्यय मान लीजिए जो है पहले कितना किया गया था? 100% किया गया था, उसमें जो है क्या हुई? 8% का लाभ उसमें जुड़ गया, तो टोटल जो है उसका राजस्व कितना हो गया? 108% हो गया। कितना हो गया? 108% हो गया। तो पहले 100% बराबर जो आपका क्या दिया गया है? 100% बराबर आपका क्या दिया गया है? 46,000 दिया गया। कितना दिया गया? 46,000। 2 शून्य 2 शून्य चला गया, यानी कि 1% बराबर जो है कितना हो गया? 460 हो गया। हमें चाहिए कितना? 108% बराबर। तो दोनों तरफ क्या करेंगे? 108 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 108 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 शून्य आएगा, इकाई अंक कितना आएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पे इकाई अंक 8, तो यहाँ पे 8 जो है 2 में इकाई अंक है, 3 और 4 जो आपका ऑप्शन यहाँ पे निकल गया। तो इकाई अंक जो आपका 8 यहाँ पे जो है उससे नहीं होगा, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 108 इंटू 46 यहाँ पे गुना कर देंगे, तो 8 छक 48, यहाँ पे 6, 8 चौक 32, यहाँ पे 4, यानी कि 8 4 2 6 6 3 9 4, यानी कि 49,68,0 आपका जो है क्या आता है? ये जो आपका क्या हो जाता है? राजस्व हो जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो बोर्ड मास थ्योरम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसे जो है हल करेंगे। सबसे पहले जो है क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे। तो यहाँ पे जो है 8 को 4 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि 5 में से 2 गया तो कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे, और यहाँ पे जो है इसे क्या करेंगे? पूर्णांक को जो है तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन में इसे चेंज करेंगे, तो 7 चौक 28 है 1 का आपका कितना हो जाएगा?
29/4 आपका हो जाएगा। इसे जो है क्या करेंगे, एलसीएम लेके यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 आपका नीचे हो जाएगा, 29 + 8 चौक 32, यानी कि 9 2 11, 3 2 5 1 6, यानी कि 61/4 जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जो है कटा हुआ है, यहाँ पे आपका आंसर कितना होगा, 61/4 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी तथा क्रय मूल्य जो है कितना, यानी कि आपका सीपी। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 1333 रुपया, और क्रय मूल्य आपका कितना दिया गया, 2150 रुपये। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि सबसे पहले जो है हम लोग क्या निकालेंगे कि आपका लॉस जो है रुपये में कितना हुआ। तो क्या करेंगे, 2150 माइनस क्या करेंगे, 1333 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे से 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पे जो 8 3 11, यानी कि 817 का लॉस हुआ। सीपी आपको जो है लॉस परसेंटेज निकालना रहता है, तो आपको किस पे निकालना रहता है, सीपी पे। तो सीपी आपका कितना दिया गया, 2150 दिया गया। परसेंट में इसे जो है चेंज करना है, तो परसेंट से 100 से गुना कर देंगे, परसेंट में चेंज कर 0 0 चला गया, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यहाँ पे चला गया। 43 से काटेंगे तो 43 1 9 47, आपका जो है 19 बार में यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि 19 दूनी जो है आपका 38% जो आपका क्या हो जाएगा, हानि, यानी कि लॉस आपका कितना होगा, 38%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रोहन ने 275 रुपये मेज, यानी कि प्रति मेज जो है कितना दाम है, 275 रुपये है। उस हिसाब से जो है 275 रुपये मेज की दर से खरीदी। यदि वह 16 मेजों को जो है कितना 560 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 16 से जो है पहले इसे क्या करते हैं, एक चेयर का जो है यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते। तो 16 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 3 48, और यहाँ पे काटेंगे तो 26, यहाँ पे 16। तो 16 से जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे पॉइंट से बेहतर लाने से बेहतर है कि यहाँ पे क्या करेंगे, 16 से जो है गुना कर देंगे। तो 16 मेजों का क्या करेंगे, पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे और विक्रय मूल्य से जो है माइनस कर देंगे। टोटल विक्रय मूल्य से माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, लाभ जो है आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16 को जो है 275 से गुना करेंगे तो 16 25 80, 16 7 आपका 112 हो गया, 16 दूनी 32, तो 0 8 2 10, 2 1 3 1 4, और 3 1 4, यानी कि 4400 रुपये जो आपका क्या हो गया, 16 मेजों का जो है क्या हो गया, टोटल सीपी हो गया। टोटल एसपी आपका कितना दिया गया है, 50-60 दिया गया, यानी कि 50-60 रुपये आपका क्या है, टोटल एसपी है। तो आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट आपका हुआ है 660 रुपये का। कितना का, 660 रुपये का। 50-60 रुपये से जब 4400 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 660 रुपया। लाभ किस में हुआ है, तो सीपी में हुआ है। तो क्या करेंगे, सीपी नीचे लिख देंगे। प्रॉफिट को परसेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 22 दूनी 44, 22 तिया 66 आपका हो गया। 2 से काटेंगे 30 को, यानी कि 15 बार में चला जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट जो आपका कितना आ गया, 15% आ गया, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना है, 15%। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप जो है समान है, और फिर बोला जा रहा है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल जो है कितना दिया गया है, 3686 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त का जो है त्रिज्या निकाल लेंगे। तो पहले जो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि क्या होता है, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर होता है। तो टोटल क्षेत्रफल कितना दिया गया, 1386 दिया गया है। यहाँ पे जो है 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 1, 11 दूनी 22, 11 6 66, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितने बार में चला जाएगा, 6 3। तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे दिख रहा है कि 9 7 63 बन रहा है। क्या बन रहा है, 9 7 63, 2 7 2 3 आ गया, यानी कि 7 या 21 जो है आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर बोला गया था कि एक वर्ग तथा वृत्त का जो है परिमाप समान है, यानी कि वर्ग का जो है परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। एक साइड हो गया, कितने साइड होते हैं, टोटल 4 साइड, यानी कि टोटल परिमाप कितना हो जाता है, 4 इंटू साइड हो जाता है। और वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ये आपका क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है, किसका, सर्किल का, यानी कि परिमाप होता है सर्किल का। तो 2 पाई का मान आपका कितना हो जाता है, 22/7 हो जाता है। आर आपका क्या दिया गया, 21 दिया गया, तो 21 यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, स्क्वायर का, यानी कि वर्ग का जो आपको साइड प्राप्त हो जाएगा। तो साइड प्राप्त हो जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हल करेंगे तो 7 या 21 जो आपका यहाँ पे चला जाएगा,
2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से फिर यहाँ पे काटेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। यानी कि स्क्वायर का साइड जो है यानी कि वर्ग का साइड जो है कितना आ गया, 11 तिया 33 आ गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे, 33 का स्क्वायर करेंगे तो 33 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है, 1089 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1089 हो जाता है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रोहित एक संख्या को जो है 2 से विभाजित करने के बजाय जो है क्या कर देता है, 2 से गुना कर देता है। तो परिणाम संख्या जो है सही संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमें जो है मान लीजिए कोई संख्या x है, उसे जो है पहले क्या किया जाता है, 2 से विभाजित करने को कहा जाता है। यानी कि उसे जो है क्या किया जाता है, x को जो है 2 से विभाजित करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह क्या कर देता है, उसे 2 से जो है गुना कर देता है, यानी कि 2x उसे कर देता है। तो बोला जा रहा है कि परिणाम संख्या जो है सही संख्या, तो सही संख्या कौन है, x/2। तो परिणाम संख्या सही संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सही संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंट को ये मान लेंगे, अब 22 जो है 100 कर देंगे और दोनों जो है आपका क्या हो जाएगा, इक्वल में जो है यहाँ पे रखा जाएगा। यानी कि x जो है चला गया और a बराबर जो आपका क्या आ गया, 400% आ गया। तो a जो है कितनी त्रुटि हुई थी, एक तरीके से 400% का। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1 इस तरीके से जो आगे 15 मैचों तक जो है उसके द्वारा गेंदबाज के द्वारा जो है विकेट लिया गया है। फिर उसमें बोला जा रहा है कि दिए गए डेटा का जो है माध्यिका क्या है। तो जब आपसे माध्यिका पूछा जाए और इस तरीके से नंबर दिया जाए तो उसे आप क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में जो है उसे सजा ले, यानी कि बढ़ते क्रम में उसे जो है एक तरह से व्यवस्थित कर ले। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे कम अंक आपका कौन सा है, तो 0 है। कितनी बार है, तो 3 बार है, तो 3 बार आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिर जो है एक जो है कितनी बार है, आपका 2 बार है। एक जो है आपका 1 बार यहाँ पर है और एक जो है आपका 1 बार यहाँ पर है, यानी कि एक जो है कितनी बार है, 2 बार है। फिर आपका क्या देखेंगे, 2 जो है कितनी बार है, तो 2 जो है आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है। 1, 2, 3 आपका एक यहाँ हो गया, एक जो है 4 बार यहाँ पर हो गया। फिर आगे देखेंगे 3 जो है कितनी बार है, तो 3 आपका कितना बार है, 2 बार है। 3 आपका कितने बार है, 2 बार है। 4 आपका 1 बार है और 5 जो है कितनी बार है, 1, 2, 3 बार है। तो 5 आपका कितने बार है, 3 बार है। फिर जो है क्या करेंगे, टोटल नंबर को जो है एक बार यहाँ पर मिला लेंगे कि यहाँ पर जो है जितनी संख्या दी गई है यहाँ पर जो आपने यहाँ पर उतनी संख्या लिखी है या नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 2, 11, 11, 4, 15। तो 15 नंबर जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो उसमें जो आपको जब असेंडिंग ऑर्डर में बैठाया जाए तो उसके जो है बीच का नंबर जो आपका होगा, बीच का नंबर जो आपका होगा वही जो आपका क्या होगा, माध्यिका होगी, यानी कि माध्यक आपका होगा। तो यहाँ पर जो है बीच का नंबर आपका कौन सा होगा, तो बीच का नंबर जो आपका कौन सा होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8वां नंबर जो आपका जो भी होगा वही आपका क्या होगा, माध्यिका होगा। तो 3, 2, 5, 5, 2, 7, 5, 2, 7, 1, 8, यानी कि बीच की संख्या जो आपकी कौन सी है, 2 है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस वर्ष में जो है लाभ जो है सबसे अधिक है। तो यहाँ पे दिया क्या गया है, y1, y2, y3, y5 इस तरीके से जो है व्यय से राजस्व का जो है अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पे जो है किसी भी तरीके से जो है लाभ की बात नहीं की गई है। बोला गया है कि व्यय और राजस्व मतलब हो जाता है कि कुल कर ये सब जो है आपको दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो है व्यय और राजस्व का बात हो रहा है, यहाँ पर जो है लाभ का बात कहीं पर नहीं किया जा रहा है। तो लाभ का बात आपका कहीं पर नहीं किया जा रहा है, तो आपसे लाभ प्रतिशत कहाँ पर आप इसे नहीं निकाल सकते। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा कि इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला जा रहा है कि 9800 रुपये की राशि 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, 4704 का जो है साधारण ब्याज देती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेट यानी कि दर क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए कि P × R × T
बाई 100 इक्वल टू जो आपका क्या होता है ESI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। तो P यानी कि प्रिंसिपल यानी कि आपका हिंदी में हो जाता है मूलधन, R से रेट यानी कि दर, T से समय और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपका कितना दिया गया है 9800 दिया गया। रेट आपको निकालना है तो उसे R से डिनोट कर देंगे। समय आपका कितना दिया गया है 6 वर्ष, तो 6 वर्ष जो है यहाँ पे लिख देंगे। बाई जो है 100 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। और आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना दिया गया 4704 रुपये दिया गया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे जो है कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से 0 चला गया। 6 से जो है कितना करेंगे 4704 को काटेंगे तो 6 सत्ते 42, 5 बचा 6 अठी 48, 6 चौक 24। यहाँ पे 98 से 784 को काटेंगे तो 8 अठी 64 यानी कि 8 बार में यहाँ पे चला जाएगा। यानी कि रेट आपका कितना आ गया 8% जो आपका क्या आ जाएगा रेट आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे ए बी बी सी का अनुपात दिया गया और ए बी सी का जो है अनुपात पूछा जा रहा है। इसे जो है आप बाई ऑप्शन से जो है आसानी से हल कर सकते हो। तो बाई ऑप्शन से यहाँ पे जो है एक बार चेक करके देख लेते हैं, फिर से आपको जो है बेसिक तरीके से यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है ए और बी का अनुपात कितना होना चाहिए 7:8 होना चाहिए। तो यहाँ पे कट कितना आ रहा है 8 9 72, 8 7 56, तो 9:7 बन रहा है। यानी कि आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे 7 8 56 हो रहा है, 7 7 49 हो रहा है। यानी कि 8:7 बना रहा है यहाँ पर ए और बी का वैल्यू। तो आपका बी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे जो है ए और बी का जो है यहाँ पे काटेंगे तो 8 7 56, 8 9 72। ए और बी का जो है कितना अनुपात बना रहा है 7:9 बना रहा है। हमें चाहिए कितना 7:8 चाहिए। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। सॉरी यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर ऑप्शन को देखते हैं तो 7 7 49, 7 8 56। ये जो आपका ए और बी जो है ए और बी का रेशियो कितना बना रहा है 7:8 यहाँ पर बना रहा है। तो यहाँ पे जो है आगे भी इसे चेक कर सकते हैं कि बी और सी का अनुपात जो है 7:9 बना रहा है ये है या नहीं। तो बी और सी का काटेंगे तो 8 7 56, 8 9 72 बार में चला जा रहा है। यानी कि बी और सी का रेशियो भी जो है इसे जो है आपको क्या कर रहा है क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इसे जो आप बाई ऑप्शन आसानी से बना सकते हैं, या फिर इसे जो है आपको बेसिक तरीके से करना है तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ए बी का कितना अनुपात दिया गया था 7:8, बी और सी का जो है कितना अनुपात दिया गया था 7:9 दिया गया था। क्या करेंगे बी को बराबर करेंगे तो यहाँ 8 से गुना करेंगे, यहाँ से 7 से गुना कर देंगे। यानी कि ए बी सी का जो है यहाँ से रेशियो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 7 7 49 आपको हो गया। फिर आपका कितना हो गया बी का 8 7 56 हो गया और 9 8 72। यानी कि सी का कितना हो गया 49 56 72 हो गया। यानी कि इस हिसाब से भी आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होता है। तो या आप इसे बाई ऑप्शन से बना सकते हैं या फिर बेसिक तरीके से भी आप इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वर्ग की भुजा जो है कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाती है 20% बढ़ाई जाती है। तो पूछा जा रहा है कि उसके परिमाप में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले जो है किसी भी जो है वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। तो भुजा जो है कितने प्रतिशत बढ़ गया 20%। तो 20% को क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5। तो जो पहले भुजा कितनी थी 5 थी, अब कितनी हो गई उसमें 1 यूनिट की जो है वृद्धि हुई। यानी पहले मान लीजिए भुजा जो है 5 थी, अब कितनी हो गई 6 हो गई। तो पहले जो है परिमाप कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, लेकिन अब जो है परिमाप कितना हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा। तो कितनी की वृद्धि हुई 4 की वृद्धि हुई। वृद्धि किस में हुई पहले वाले परिमाप से, तो 20 जो है नीचे आ जाएगा। आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 25 100 जो है यहाँ पे चला जाएगा। यानी कि 5 चौक 20% जो आपका क्या हो जाएगा आपके परिमाप यानी कि वर्ग के परिमाप में 20% की वृद्धि होगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।